राजनीति में मुफ्त के वादों की सेल क्यों लगती है? क्या इसलिए ताकि दूसरे मुद्दे और सवाल छिप जाएं? कहानी राजस्थान की है, जहां एक तरफ मुफ्त के वादे हैं, दूसरी तरफ पेपर लीक के कारण से बेरोजगारी के दलदल में ही धंसे हुए युवा जो दस्तक देते हैं। मुफ्त की बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, पुरानी पेंशन, ये सब अगर मिल भी जाए तो क्या है अगर बेटे बेटियां रोजगार के लिए तरसते रह जाएं? इसीलिए दस्तक देता सवाल है। गहलोत राज में जयपुर के शहीद स्मारक पर मौसम का पारा भले 42 डिग्री है, लेकिन बेरोजगारी की तपिश इससे कई डिग्री ज्यादा। जहां डिग्रीधारी नौजवान शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2019 में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का फॉर्म भरा, रिजल्ट आज तक नहीं निकला। फिर रीट की परीक्षा हुई तो पेपर लीक से एग्जाम रद्द हुआ। पेपर लीक के बाद शिक्षक पात्रता वाली परीक्षा राजस्थान में प्री और मेंस में बदल दी गई। नतीजा अब तक पूरा नहीं आ पाया। इसीलिए नौजवान चाहते हैं कि पद ही सरकार बढ़ा दे, वरना ये नौजवान तो परीक्षा का नतीजा आते आते ओवर एज हो जाएंगे। हमने जो डिपार्टमेंट से डाटा लिया है, जिसमें 12,000 के आसपास शिक्षकों के पद अभी खाली है और 12,000 शिक्षकों के पद 48,000 के साथ में 12,000 ऐड करेंगे तो 60 के हो जाएंगे। और यूं कि ये भर्ती काफी समय से 2-3 बार रद्द हो गई और उसके बाद में पेपर लीक हो गया और उसके बाद में ऐसे करते 5 साल से ये रनिंग है। मुफ्त के वादों से जीत का हाथ मजबूत करने चले मुख्यमंत्री गहलोत से बाड़मेर से आकर जयपुर में धरना देते 38 साल के प्रधान चौधरी जैसे युवा पूछते हैं कि पेपर लीक जब सरकार की चूक है तो खामियाजा इनके जैसे बेरोजगार क्यों भुगते, जिनकी उम्र परीक्षा समय से होने के इंतजार में बीत गई, अब पद नहीं बढ़े तो ये कैसे नौकरी पाएंगे? पूछ लो आप, 4.5 सालों से क्या सेकंड लेवल की भर्ती हुई है? नहीं हुई है, एक भी भर्ती नहीं हुई है। और हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वोट दीजिए हमें, हम सरकार रिपीट करेंगे, हम बीजेपी वाले के हम ये बदल देंगे वो बदल देंगे। क्या बदल दोगे आप? क्या बदल दोगे आप? कौन हमें तसल्ली देगा? आने वाली पीढ़ी इनको कोसेगी। राजस्थान के ये बेरोजगार फॉर्म भरते भरते थक गए हैं, परीक्षा देते देते थक गए हैं। 4.5 साल पहले इन्होंने फॉर्म भरा था, मगर परीक्षाएं टलती गई, कभी पेपर आउट होने की वजह से, कभी दूसरे वजहों से, और अब इन्हें लगता है कि इतना वक्त नहीं बचा है कि सरकार दोबारा से कोई फॉर्म निकाल के परीक्षा करा पाए। लिहाजा ये चाहते हैं कि जो परीक्षा हुई है उन्हीं में पद बढ़ाकर इन्हें भी ज्वाइनिंग दी जाए, जिसके लिए यहां मांग करने के लिए बैठे हैं। राजस्थान वो राज्य है जो बेरोजगारी दर में टॉप 5 स्टेट बनकर देश में रहता है, बेरोजगारी के मामले में पिछड़ता नहीं। जहां अब हालत ये कि मुफ्त वाली स्कीम लॉन्च करके जब जीत का डिजाइन तय करने मुख्यमंत्री निकलते हैं तो बेरोजगारी पर हकीकत के आंसुओं से सामना करना पड़ता है। महिलाओं का मान दो, सम्मान दो, हम गौर के कह रहे हैं हमारा करने का विभाग ऐसा है जिसको परमानेंट के 2018 में जब वादा किया था इन्होंने हमसे, जब वादा नहीं किया 2018 नर्सिंग भर्ती परीक्षा में सफल होकर भी बेरोजगार रह गई महिलाएं रो रो कर वादा मुख्यमंत्री को याद कराती हैं रोजगार देने के कसमें और वादे भी। मेरे सर पे रखे आपने कसम खाई थी है सब लड़कियों के साथ में सर। नहीं कॉलेज नहीं सर, नहीं सर, पद्माराम जी के बेटे की शादी समारोह में आए थे यही। नहीं सर, कसम मैं कभी खाता ही नहीं। सर पे हाथ रखा था आपने, कहा कसम कभी नहीं खाता हूँ। सर पे हाथ रखा सर, आपने बोला था कि मेरी भर्ती निकाली हुई मैं पूरी करूंगा। और आप पद्माराम जी के बेटे की शादी में आए तब भी आप, मैंने कहा सर आप पहली बार भी याद रखे गए, अब भी याद रखे गए। राजस्थान में आंसू इसलिए भी निकल रहे हैं क्योंकि 4.5 साल में राजस्थान में 14 भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक की वजह से राजस्थान में 1,26,00,000 बेरोजगारों पर असर पड़ा। पेपर लीक के 1 दर्जन आरोपी पकड़े गए, लेकिन सुरेश ढाका जैसा मास्टरमाइंड आजाद है। अब ईडी ने एक साथ 28 जगहों पर 7 संदिग्धों के यहाँ छापे की कार्रवाई की। बीजेपी कहती है इसमें कांग्रेस के मंत्री और विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि चुनाव देखते हुए राजस्थान में ईडी आई है। राजनीतिक बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए, माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अगर आप इस प्रकार की हरकतें करते हो, मैं समझता हूँ किसी भी रूप में देश हित में नहीं है।
वो 2-3 मंत्री जिसमें थोड़ी बहुत संभावना, थोड़ा सुई डोटासरा की तरफ भी घूमती है, तो बौखलाएंगे ही, बहाना बनाएंगे ही, पर बौखलाने से इनका पीछा नहीं छूटने वाला। ईडी इनको छोड़ेगी नहीं। चुनौती बड़ी है। गुरुवार से बेरोजगार सम्मेलन होने वाला है। पायलट भी पेपर लीक का मुद्दा छोड़ने वाले नहीं। प्रदर्शन करते बेरोजगार और आंसू बहाते बेरोजगार क्या चुनाव का मुद्दा बनेंगे? शायद रोजगार तय समय में देने का कोई फार्मूला नहीं है, तभी तो सेल लगाकर मुफ्त के वादों से सत्ता हासिल करने का सपना है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।